Hello friends, how are you? I am also fine, you are fine, so I am also fine. सो हे गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं टैली में कितने वर्जन्स हैं, कौन सा वर्जन हमें ख़रीदने के लिए सूटेबल रहेगा, किससे हमें टैली ख़रीदनी चाहिए, 3 स्टार चैनल पार्टनर, 5 स्टार चैनल पार्टनर, एसोसिएट पार्टनर या किसी थर्ड पार्टी वेंडर से। तो सबसे पहले हमको ये समझ लेना चाहिए कि टैली लाइसेंस सेल करता है, ना कि सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपको फ्री में उनकी साइट पर मिल जाएगा। तो अगला सवाल ये बनता है कि हमें लाइसेंस ख़रीदने की क्या ही ज़रूरत है, हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं और अपना यूज़ करते हैं। सो नहीं गाइज़, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बिकॉज़ क्या है कि वो लोग जो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं वो बिना लाइसेंस के सिर्फ डेट 1st, 2nd और 30th के अंदर जो है आपको डेटा को एडिट करने का राइट देता है, अदरवाइज़ वो राइट नहीं देता। हाँ, अगर आपने किसी डेटा को व्यू करना है, चाहे वो आपका टैली प्राइम का डेटा है, टैली ERP9 का है या उससे पहले के किसी वर्जन का है, तो आप उस टैली को डाउनलोड कर सकते हो उनकी ऑफिशियल साइट से डेटा व्यू के पर्पज़ से। बट आप उस डेटा को मॉडिफाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर 1st, 2nd या 30th की जो है एंट्री है तो आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। तो सर लाइसेंस हम क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लेंगे, तो जी नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में टैली प्राइम का जो लाइसेंस आता है उस लाइसेंस पे किसी भी तरीके से कोई भी क्रैक वर्जन अगर आप डाउनलोड करें या कोई पैच चला दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपको लाइसेंस तो ख़रीदना ही पड़ेगा। और अगर कोई आपसे कह भी रहा है कि मेरे पास क्रैक वर्जन है, तो 7.2 का या कोई पुराना वर्जन हो सकता है जिसमें टैली की .NET सर्विस नहीं है, क्योंकि जब से टैली की .NET सर्विस आई है तो आपको लाइसेंस की नीड होती ही होती है, क्योंकि वो वेब रिपोर्ट्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी से चलता है। और इंटरनेट से अगर कोई चीज़ चल रही है, कोई लाइसेंस चल रहा है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि वो वैलिडेशन मांगेगा ही मांगेगा। कोई भी किसी भी तरह का क्रैक वर्जन डाउनलोड करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, और अगर आपको मिलता भी है तो नेहरू प्लेस या किसी ऐसे पुराने वेंडर के पास अगर मिल जाए तो 7.2 का मिल जाएगा। अदरवाइज़ टैली प्राइम का या ERP9 का भी आपको कोई भी वर्जन ऐसा नहीं मिलेगा जिसके ऊपर आप क्रैक जो है लाइसेंस यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं टैली ERP9 और टैली प्राइम के बारे में। तो टैली ERP9 हो या टैली प्राइम हो, दोनों ही टैली के प्रोडक्ट हैं। ERP9 ओल्डर वर्जन है और टैली प्राइम जो है नया वर्जन है। ERP9 के अंदर टैली जो है ई-वे बिल या ई इनवॉइस की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल करवाता था, और ई-वे बिल ई इनवॉइस की फैसिलिटी जो है अब टैली प्राइम के अंदर फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट जो है अवेलेबल कराता है। हाँ, अनटिल अनलेस आपके पास वैलिड TSS का सब्सक्रिप्शन हो। TSS क्या है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसका आई बटन पे आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आप टैली ERP9 अभी यूज़ नहीं कर सकते, आप टैली प्राइम का लाइसेंस ख़रीद लीजिए और किसी भी पार्टनर से आप जो है सपोर्ट के लिए कॉल कर सकते हैं, अगर वो आपको विदाउट एनी कॉस्ट किसी तरह का सपोर्ट देते हैं, या टैली की डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके आप जो है ERP9 को चला सकते हैं टैली प्राइम के लाइसेंस। और अगर आप चाहते भी हैं कि टैली ERP9 पे मेरे को ई-वे बिल या ई इनवॉइस की फैसिलिटी यूज़ करनी है, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि टैली के बहुत सारे पार्टनर हैं इंडिया के अंदर। किसी भी पार्टनर से कनेक्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। आपको ERP9 पे भी ई-वे बिल ई इनवॉइस की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि हम लोग टैली पे कस्टमाइजेशंस और एड ऑन्स भी देते हैं। तो सर ये तो क्लियर हो गया कि अब हमें टैली का लाइसेंस ख़रीदना ही पड़ेगा। बट अब हम टैली सिल्वर लें या सिंगल यूज़र लें या मल्टी यूज़र लें या गोल्ड लें, तो इसको समझ लेते हैं कि टैली सिंगल हो या सिल्वर एक ही चीज़ है, या मल्टी हो या गोल्ड दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, सिल्वर और मल्टी दो ही वर्जन हैं उनके लाइसेंस के। और अब हम बात करते हैं कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। तो फ़र्क ये है कि सिंगल यूज़र जो होता है वो आपका एक सिस्टम पे एक बारी में एक ही पर्सन लॉगिन करके यूज़ कर सकता है। बट मल्टी जो होता है, यानी कि आपका जो गोल्ड लाइसेंस होता है, उस पे आप मल्टीपल सिस्टम्स पे एक ही लैन नेटवर्क के ऊपर एक ही नेटवर्क एरिया के अंदर आप मल्टीपल सिस्टम्स पे चला सकते हैं, 10, 20, 15, 50, 25, 30। सिंगल यूज़र वालों का एक और क्वेश्चन बनता है कि सर हमारा तो सिंगल यूज़र है, सिल्वर है, सस्ता है, नॉर्मल है, तो क्या हम लोग ई-वे बिल ई इनवॉइस की फैसिलिटी यूज़ कर पाएंगे उस पर? तो जी हाँ, आप ई-वे बिल ई इनवॉइस या जो भी फैसिलिटी आपको एक मल्टी यूज़र लाइसेंस के अंदर मिलती है, सिर्फ मल्टीपल सिस्टम्स पे यूज़ करने के अलावा आप सारी फैसिलिटी जो है यूज़ कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि क्या सर मैं मल्टी यूज़र लाइसेंस को घर पे बैठ के भी यूज़ कर सकता हूँ? तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक लैन नेटवर्क पे वर्क करता है। आप ऑफिस में बैठे हो, एक ही वाईफाई या एक ही लैन से कनेक्टेड हो,
तभी आप उस लाइसेंस को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको घर पे बैठ के यूज़ करना है तो आप टैली की AWS सर्विस को यूज़ कर सकते हो, या किसी थर्ड पार्टी क्लाउड को यूज़ कर सकते हो, या अपना सर्वर बना के यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपके साथ एक इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप टैली को क्लाउड पे यूज़ कर रहे हो या कोई भी क्लाउड फैसिलिटी यूज़ कर रहे हो टैली को एक्सेस करने के लिए, तो आप 10 यूज़र तक ही लॉगिन कर सकते हो। अगर आपको उससे ऊपर लॉगिन करना है तो आपको TVU लेना पड़ेगा। TVU का फुल फॉर्म है टैली वर्चुअल यूज़र। का मतलब ये हुआ कि अगर आपको 10 के अलावा कोई 11वां यूज़र लॉगिन कराना है क्लाउड के थ्रू, तो उसके लिए आपको टैली की ये TVU फैसिलिटी को परचेज़ करना पड़ेगा, जिसकी ईयरली कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। तो ये कॉस्ट ईयरली है। तो सर अब मेरा सवाल है कि हम टैली ख़रीदे किससे? 3 स्टार चैनल पार्टनर, 5 स्टार चैनल पार्टनर, या मेरा एक फ्रेंड मेरे को सजेस्ट कर रहा था उससे मैं बात करूं? जब हम लोगों को पे करना ही है तो हम लोग सीधा किसी 5 स्टार चैनल पार्टनर या 3 स्टार चैनल पार्टनर, जो कि कल को आप अगर उनसे लाइसेंस ख़रीदते भी हो तो आपको सर्विस भी दे पाएंगे। अब अगर आप ख़रीद ही किसी ऐसे पर्सन से लोगे कि जिसने आपको डिस्काउंट तो बहुत अच्छा दे दिया, बट कल को आप फ़ोन कर रहे हो सर ये चीज़ नहीं चल रही, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है उसका, तो उससे मच बेटर है कि आप 5 स्टार चैनल पार्टनर या किसी 3 स्टार चैनल पार्टनर से ख़रीद लो। बिकॉज़ क्या है कि कल को कोई दिक्कत आती है, कम से कम आप किसी पर्सन से कनेक्ट तो कर सकते हो, उनके पास अपना टीम होगी जो आपको सपोर्ट कर सकती है। क्योंकि आप एक बाइक गाड़ी तो ख़रीद नहीं रहे हो कि अगर मेरे इस ड्राइवर ने नहीं चलाई तो वो ड्राइवर चला लेगा, इसने नहीं चलाई तो मैं खुद चला लूँगा। नहीं, आप एक सॉफ्टवेयर ख़रीदने जा रहे हो, उसके अंदर 100 तरह नए फीचर्स भी आएंगे, नई फैसिलिटी भी आएगी, गवर्नमेंट का कोई नया रूल है, उसके हिसाब से उस पर वर्किंग करनी है, तो वो एक पर्सन, एजुकेटेड पर्सन उस पर बैठता है। तो अगर उस पर्सन के लिए आप ले रहे हो, क्योंकि आप तो यूज़ सिर्फ व्यू पर्पस से करोगे, अगर एज अ बिज़नेस ओनर आप ख़रीद रहे हो अभी, आप व्यू पर्पस से यूज़ करोगे, एंट्री तो आपका अकाउंटेंट पास करेगा। तो जब तक उसे सपोर्ट नहीं मिलेगा कि ये इस तरह से डेटा मेरे को इनपुट करना है, वो डाटा सही तरीके से इनपुट ही नहीं देगा, तो सॉफ्टवेयर भी आपकी किस तरह से हेल्प करेगा। सो टैली ख़रीदने से पहले आपके जितने भी क्वेश्चन है आई होप वो सारे क्लियर हो गए होंगे। स्टिल आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और अगर फिर भी नहीं क्लियर होता है, मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, तो आप जो हैं हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस पर हमें कनेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो को अपने उस फ्रेंड को ज़रूर शेयर करना जो टैली ख़रीदने जा रहा है या ख़रीदने की सोच रहा है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इंस्टा पेज को ज़रूर फॉलो करें।